देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको आईयूपीएसी रूल्स नॉमेनकल्चर फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब रूल नंबर 8 उसमें पढ़ा है, रूल नंबर 9 देखिए, लिगेंड्स के नाम अल्फाबेट क्रम में, यानी कि ए बी सी डी ई के क्रम में हम लिखते हैं। इसके बाद रूल नंबर 10, जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे हमारे पास ये और इस तरह के ये लिगेंड हैं, ये हमारे पास लिगेंड है, तो इनके जो नाम है ABCD के क्रम में देखिए, ये कहाँ से C से शुरू होता है, ये लेकिन इसमें साई आता है, ये CL आता है, H, और ये B से स्टार्ट होता है, ये H से स्टार्ट होता है, ये A से स्टार्ट होता है। तो देखिए ABCD के क्रम में अगर कहीं भी किसी भी कंपाउंड में ये लिगेंड हैं तो सबसे पहले NH3 का नाम आएगा, एमीन। अब देखिए B, फिर आएगा नाम ब्रोमो, फिर नाम आएगा ये क्लोरो, फिर नाम आएगा साइनो। तो इस तरीके से ABCD के क्रम में नाम आएंगे। रूल नंबर 10, यदि लिगेंड की संख्या, नंबर ऑफ लिगेंड्स, एक से अधिक हो तो हम निम्न नाम प्रयोग करते हैं। नंबर जैसे 2 है लिगेंड तो उसके नाम से पहले डाई, अगर लिगेंड 3 है, जैसे यहाँ Br2 कर दिया गया है, ये H2O की थ्राइस कर दिया गया है, तो यहाँ पहले नाम ट्राई, और 4 है तो जैसे NH3 यहाँ पर 4 कर दिया गया है, तो इसके नाम से पहले आप ट्रेटा, और अगर 5 है तो पेंटा, अगर 6 है तो हेक्सा। तो इस तरीके से लिगेंड के नाम से पहले लिखे जाते हैं। रूल नंबर 11, देखिए, धनायन के नाम के बाद ऋणायन का नाम लिखा जाता है, लेकिन नेगेटिव नाम लिखा जाता है, नेगेटिव आयन का नाम लिखा जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं कि प्लेटिनम ClNO2 और NH3 की 4 और ये SO। देखो इसका नाम हम लिखते हैं कैसे। सबसे पहले छांट लेते हैं कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स आयन तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन हमारे पास है, ये नेगेटिव आयन हमारे पास है। देखो इसका नाम पहले हम लिखेंगे, और ABCD के क्रम में देख लेते हैं, C से स्टार्ट होता है, N से स्टार्ट होता है, ये A से स्टार्ट होता है। देखिए ये 4 है, ट्रेटा, एमीन, मैंने बोला था छोटा ट्रेटा एमीन, और फिर
नाइट्रो, ये क्लोरो, और फिर नाइट्रो, प्लेटिनम, और फिर इसका मैं ऑक्सीडेशन अभी रूल बताऊंगा आप लोगों को। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लग रहा है यहाँ, 3 4 4 4 इस तरीके से, और बाद में सल्फेट, ये रेनाइन का नाम हमारे पास, बाद में इसका नाम लिखा जाता है। अब रूल नंबर 12, रूल नंबर 12, सेंट्रल मेटल आयन के नाम के बाद कोष्टक में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखी जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, K4 FeCN6, इसका नाम लिखा गया था पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर थी 2। तो ये रोमन अंकों में लिखा जाता है, और बाद में फेरेट सेकेंड। देखिए कैसे, ये ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन अंकों में लिखा जाता है, रोमन अंक में, रोमन लिपि में, रोमन अंक में, रोमन अंक में लिखा जाता है। नेक्स्ट रूल 12 नंबर, यदि लिगेंड बाइडेटेंट है या ट्राइडेटेंट है या पॉलीडेटेंट है, और उसके नाम में कहीं पर भी डाई या ट्राई या ट्रेटा नाम आए तो तब लिगेंड के नाम, लिगेंड का नाम कोष्टक में लिखा जाता है, कोष्टक में लिखा जाता है। देखिए कैसे कोष्टक में लिखा जाता है। यदि मैं बताऊंगा आप लोगों को, जैसे हमारे पास ये इन है, यहां पर ट्वाइस लिखा गया है, ओके, और या फिर यहां पर इन लिख करके यहां 3 लिखा गया है, तो मैं आपको बताऊं, अगर 2 है तो उसके नाम से पहले, ब्रैकेट से पहले 20 लिखा जाएगा, 3 है तो ट्रिस लिखा जाएगा, अगर 4 है तो ट्रेटा सिस लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आपको नामकरण में ये यूज करना है। देखिए अब मैं आपको थोड़े से इनके एग्जाम्पल बताऊंगा कि कैसे कैसे कंपाउंड के नाम लिखे जाते हैं, और नियम भी अप्लाई करके आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे इनके नाम लिखे जाएंगे। देखिए पहले आपको मैं कंपाउंड धीरे धीरे बताऊंगा और किस किस तरह से नाम लिखे जाते हैं।
पहला कंपाउंड इस तरीके से देखिए, इस पर नियम जो है हम अप्लाई कर देते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले छांट लेते हैं इसके हम, देखिए 2 आयनों में डिवाइड इसको कर लेते हैं, K प्लस और AgCN की ट्वाइस और ऐसे -1। तो ये जो हमारे पास है ये कॉम्प्लेक्स आयन आया है, कॉम्प्लेक्स आयन है। कैसा कॉम्प्लेक्स आयन है आप पहचान कीजिए आप, ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, जब ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन है तो इसमें हम देखते हैं कि भाई दूसरे नंबर का जो मैं बताऊं आपको, Ag का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कर लेते हैं। देखिए Ag का X मान लिया और प्लस -1 मल्टीप्लाई 2 बराबर -1, x -2 बराबर -1, x बराबर -1 प्लस 2 और x बराबर +1। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है वो +1 आया है Ag का, Ag का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आया है, ध्यान देंगे आप, ये ज्ञात कर दिया हमने। अब मैं आपको बताऊं, अगर सबसे पहले जो हमें नाम लिखना है, सबसे पहले धनायन, इसके लिए सूत्र देखना आप, धनायन प्लस लिगेंड ABCD क्रम में, ABCD क्रम में, फिर प्लस, इसके लिए बोल रहा हूं यदि कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव है, प्लस सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल प्लस 8 और रोमन अंकों में यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सूत्र लिख लीजिए आप, ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, धनायन, ये है हमारे पास धनायन, पोटेशियम, फिर लिगेंड ABCD, लिगेंड कितने हैं 2, देखिए डाई, खाली साइनो है, डाई साइनो, और ये सिल्वर यानी कि अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, ये 8 जोड़ दिया गया है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 1, ये रहा, इसका ऐसे नाम लिखा जाता है। अब मैं आपको और कंपाउंड बता रहा हूं, जो जैसे Hg, CO बस इधर दूसरी बनेगी वो आई थी HgCO देखिए, और COCNS की 4 और ये -1। अब देख लेते हैं इसमें कैसे जो है ये माइनस, ये हमारे पास नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन है। अब इसमें CO की आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। देखिए इसकी H मान लेते हैं, प्लस इसका -1 होता है इंटू 4 बराबर -1, x -4 बराबर -1, x बराबर -1 प्लस 4 और x बराबर +3। तो यहां पर CO का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया +3 आया है। देखिए अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका जो हमारे पास ये ऑक्सीडेशन नंबर 1 लगा हुआ है, देखिए तो मार्क्यूरस,
मर्क्यूरस और ट्रेटा आइसोथायोसाइनेटो थायोसाइनेटो कोबाल्टेट थर्ड, ये नाम हो गया इसका। अब देखिए नेक्स्ट, पॉजिटिव वाले में आपको बताता हूं जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव होता है। देखिए